Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. आज हम टेस्ट नंबर 34 डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. सो टू स्टार्ट डिस्कशन लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड. Dear students, first question is how many linkage groups are held by man? Alpha 23, beta 24, Charlie 46 and delta 2. अब क्वेश्चन है कि लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे. ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं 23. सो जितने पेयर्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे. सो इस रेफरेंस आंसर बनेगा अल्फा 23. और अगर क्वेश्चन होता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो फिर आप कहते हैं 46, तब चार्ली ऑप्शन राइट होती. क्वेश्चन नंबर 2 है the law of independent assortment is not followed by the alpha linked genes whose loci are farther from each other, beta linked genes whose loci are closer to each other, Charlie है genes located on same homologous pair of chromosome और डेल्टा है genes present in the same genome. अब लिंकेज ग्रुप के रेफरेंस से पॉइंट है कि जो मेंडल ने स्टडी किया ट्रेड्स को वो एग्जिस्ट कर रही थी ऑन अ नॉन homologous क्रोमोसोम, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो गई. लेकिन जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर एग्जिस्ट करेंगी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होगी. लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसने ये बात डिस्क्राइब की कि ये जीन्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती हैं, बट उनकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है, उनके दरमियान डिस्टेंस पर. जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना क्लोज लोकेट करेंगी उतने चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल एक यहां पर है और सेकंड यहां पर है, इनके क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे. अब क्वेश्चन की तरफ आए. आप पूछा हुआ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलोड बाय, तो मैंने आपको बताया कि जो क्लोजली लोकेट करेंगी वो उसको फॉलो नहीं करेंगी, जो अवे होंगी वो उसको फॉलो करेंगी. सो राइट ऑप्शन बनेगी लिंक जीन्स हुज लोकी आर क्लोजर टू ईच अदर. यानी अगर क्वेश्चन यहां पे ये हो जाए कि कौन सी फॉलो करेंगी तो आप फिर आंसर करेंगे अल्फा. यहां पे क्वेश्चन है कि जो नहीं करेंगे तो इसलिए आंसर क्या है, बीटा. क्वेश्चन नंबर 3 है द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स इज थ्रू अल्फा क्रॉसिंग ओवर, बीटा रिकॉम्बिनेशन, चार्ली वेरिएशन एंड डेल्टा chiasmata फॉर्मेशन. सो जो लिंक जीन है, जो क्लोज हैं और इवन फार्दर भी हैं, उनकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो एक ही वे से हो सकती है और वो है क्रॉसिंग ओवर. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होगा तो आप कहेंगे बीटा रिकॉम्बिनेशन है और रिकॉम्बिनेशन से क्या आएगा, वेरिएशंस आएंगी. और डेल्टा chiasmata फॉर्मेशन है. जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन द homologous क्रोमोसोम, इससे पहले जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये ओवरलैप करते हैं एंड दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज chiasmata फॉर्मेशन. और स्टेटमेंट ये पूछा नहीं हुआ, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है. राइट वन इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन मेंडल क्रॉस फर्टिलाइज्ड true breeding wrinkles pea plant with a true breeding round in F1 he got alpha all homozygous round, beta all homozygous wrinkle, Charlie all heterozygous round and delta all heterozygous wrinkle. क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने जब क्रॉस करवाया जो राउंड था ट्रू ब्रीडर विद रिंकल, ये भी ट्रू ब्रीडर्स का मतलब क्या, दोनों क्या आते हैं, होमोजाइगस, और P1 और इनसे प्रोड्यूस की F1. तो F1 में जो से ऑब्टेन हुए वो क्या थे, तमाम के तमाम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे. सो राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली ऑल हेट्रोजाइगस राउंड. क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द जीनोटाइप ऑफ द गिवन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस इट विल एग्जिबिट अल्फा 1:1 रेशो, बीटा 3:1 रेशो, चार्ली 1:1 रेशो एंड डेल्टा 1:0. अब यहां पे एक कंडीशन बता दी गई कि जो आपको ऑर्गेनिज्म फेनोटाइपिकली डोमिनेंट नजर आ रहा है वो होमोजाइगस भी है जस्ट लाइक दिस. सो अगर वो होमोजाइगस है और अगर आप करेंगे टेस्ट क्रॉस तो इसकी जनरेशन में तमाम के तमाम राउंड प्रोड्यूस होंगे, कोई भी रिसेसिव ट्रेट यहां पर नहीं हासिल होगी. तो रेशो क्या होगी, 1:0. सो आंसर क्या होगा, डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 6 है द जीन्स ऑफ फॉलोइंग ट्रेट्स आर X linked in humans except
अल्फा जीन्स ऑफ हीमोफीलिया, बीटा जीन्स ऑफ हाइपोफोस्फेटेमिया, चार्ली जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड डेल्टा SRY जीन्स। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी एक्स लिंक्ड है, एक्सेप्ट यानी वो बताना है जो एक्स लिंक नहीं है। सो अल्फा, बीटा और चार्ली तमाम एक्स लिंक हैं। उसमें अब देखें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक रिसेसिव हैं, जबकि बीटा में है जीन्स ऑफ हाइपोफोस्फेटेमिया ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, लेकिन तीनों एक्स लिंक्ड हैं। जो डेल्टा है SRY जीन ये Y क्रोमोसोम का रीजन है, यानी ये Y लिंक्ड है, एक्स लिंक नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 है हीमोफीलिया इज अ अल्फा एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, बीटा Y लिंक डोमिनेंट ट्रेट, चार्ली एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट एंड डेल्टा Y लिंक रिसेसिव ट्रेट। एंड हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक रिसेसिव, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है हीमोफीलिया इज अ सीरियस हेरिडिटरी डिजीज because a hemophilia may alpha suffer from immune deficiency, beta bleed to death, Charlie suffer from respiratory infection, delta suffer from hypertension। अब यहां पे क्वेश्चन बताया गया कि बहुत सीरियस डिजीज है जो इनहेरिट होती है, लेकिन इसमें क्या होगा? अल्फा ऑप्शन है सफर फ्रॉम इम्यून डेफिशिएंसी। सो हीमोफीलिया में इम्यून सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज तमाम इम्यून सेल्स नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं। सो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। बीटा ब्लीड टू डेथ, हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता, जिससे क्या होगा अगर कोई कट लगेगा या एक्सीडेंट होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी एंड डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड से क्या होगा डेथ हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली है सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। डेल्टा है सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन, सो हाइपरटेंशन से भी सफर नहीं करेगा क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा, इससे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। राइट वन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है माइनर कट्स और ब्रशेस may result in death of person when he or she suffer from alpha hypophosphatemia, beta proteinopia, Charlie hemophilia and delta immunodeficiency। अब क्वेश्चन में यह है कि जब कट लगेगा, जब रप्चर होगी बॉडी, कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो उससे पर्सन की डेथ हो जाएगी। और क्यों होगी? अल्फा को देखें, हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया जो है उसमें कट एक्सीडेंट रिलेट नहीं करता बिकॉज उसमें बोन्स वीक होती हैं, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है प्रोटेनोपिया। जो प्रोटेनोपिया है ये कलर ब्लाइंडनेस है और जो कलर ब्लाइंडनेस है उससे डेथ नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में अगर बॉडी पे कट लगता है और बॉडी डैमेज होती है तो उससे ब्लीडिंग होगी और उससे डेथ होगी। सो राइट वन इज द चार्ली। डेल्टा है इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी से भी डेथ हो सकती है, लेकिन उसकी रीजन जो है वो बॉडी का कट होना या एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, डैमेज होना नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है पिक अप द चॉइस नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द बोथ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अल्फा नॉन अलीलिक, बीटा रिसेसिव, चार्ली अलीलिक एंड डेल्टा सेक्स लिंक्ड। आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है रिगार्डिंग हीमोफीलिया ए एंड बी। अल्फा ऑप्शन है नॉन अलीलिक। सो हीमोफीलिया ए और बी नॉन अलीलिक हैं और इसमें आप कंफ्यूज हो गए बिकॉज नॉन अलीलिक रेफरेंस देते हैं हम रिगार्डिंग द मेल, बट मेल में होने की वजह से इसको जनरली जो है वो नॉन अलीलिक कहा जाता है। सो बुक में आप जनरल एस्पेक्ट लेंगे कि ये नॉन अलीलिक है, सो इसका मतलब ये ट्रू है, नो ट्रू नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा रिसेसिव, ये रिसेसिव बी है। क्वेश्चन हमने बताना है जो नो ट्रू हो, तो बीटा ट्रू है, इसलिए बीटा आंसर बी नहीं है। चार्ली है अलीलिक, तो ये राइट वन है बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि ये नॉन अलीलिक है, अलीलिक नहीं है। सो नो ट्रू इज द चार्ली। डेल्टा है सेक्स लिंक, ये सेक्स लिंक बी है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है द परसेंटेज ऑफ हीमोफीलिक सफरिंग फ्रॉम टाइप बी इज अल्फा 10%, बीटा 80%, चार्ली 20% एंड डेल्टा 30%। अब जो हीमोफिलिक्स हैं उसमें 80% हीमोफीलिया ए, 20% हीमोफीलिया बी एंड लेस देन 1% हीमोफीलिया सी है। और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ रिगार्डिंग बी, तो आंसर क्या होगा? चार्ली 20%। क्वेश्चन नंबर 12 है chances for a man to be affected by hemophilia A and B are alpha greater than a woman, beta less than a woman, Charlie equal to woman and delta always variable। अब we know that कि हमने बात पढ़ी है कि जितनी भी X लिंक रिसेसिव हैं इस केस में मेल ज्यादा अफेक्ट होगा एज कंपेयर टू फीमेल, और उसकी रीजन क्योंकि मेल बॉडी में एक ही X क्रोमोसोम है
और एक्स लिंक के रेफरेंस से मेल हेमीजाइगस है, यानी कोई काउंटर पार्ट वाई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो वाई उसके इफेक्ट को मास्क करने के लिए या उसको इनहांस करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इस एक एक्स के ऊपर जो भी अलील आएगी वो अफेक्ट करेगी। जबकि फीमेल बॉडी में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों में रिसेसिव अलील आएगी तभी वो करेक्टर फीमेल में शो होगा। सो ऐसा होने के चांसेस जो कि कम होते हैं, इसलिए ज्यादा फीमेल हीमोफिलिक नहीं होती। मेल के हीमोफिलिक होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्रेटर देन अ वुमेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, जस्ट वन रिसेसिव अलील will display the trait of blank in men: alpha hemophilia A and C, beta hemophilia B and C, Charlie hemophilia C and tritanopia और delta hemophilia A and B। अभी मैंने आपको यही पॉइंट बताया है कि सिंगल अलील जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है वो एक्सप्रेस होगी और वो ट्रेट अपनी फिनोटाइप शो करेगी विद इन द मेल बॉडी, और वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। सो राइट ऑप्शन है डेल्टा हेमोफिलिया A and B। अल्फा ऑप्शन में और बीटा ऑप्शन में C, और चार्ली में भी C है और C ऑटोसोमल है, और दोनों में यानी मेल और फीमेल में जो ऑटोसोमल लिंक्ड होते हैं उसके इक्वल चांसेस होते हैं, और दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ऑटोसोमल के ऊपर उसकी अलील होगी तो वो ट्रेट शो होगी, अदरवाइज वो ट्रेट शो नहीं होगी। सिंगल के लिए एक्स लिंक्ड है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाई लिंक्ड है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 14 के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, Hemophilia A and B zigzag from maternal grandfather through a blank to grandson: alpha suffer daughter, beta normal daughter, Charlie carrier daughter and delta carrier son-in-law। अब पॉइंट ये है कि जो ग्रैंडफादर है वो हीमोफिलिक है, इसका ये करेक्टर उसके ग्रैंडसन में कैसे ट्रांसफर होगा? तो फर्स्ट पहले उसकी डॉटर में जाएगा और डॉटर से फर्दर आगे उसके ग्रैंडसन में। सो कैरियर मदर से कहां पर आया? विद इन द ग्रैंडसन। सो आंसर इज द चार्ली कैरियर डॉटर। अब अल्फा सफर डॉटर, ये पॉइंट इसलिए करेक्ट नहीं बिकॉज हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रैंड फादर टुवर्ड्स द हिज डॉटर एंड देन टुवर्ड्स हर सन। तो फादर से जो होगा वो कैरियर के रेफरेंस से होगा, और बेटा है नॉर्मल डॉटर। नॉर्मल डॉटर बेसिकली ये भी नॉर्मल है एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉर्मल, लेकिन इस नॉर्मल के लिए हम बेटर वर्ड यूज करते हैं कैरियर का, इसलिए हम ऑप्शन करेंगे कैरियर की। और डेल्टा है कैरियर सन इन लॉ। सन इन लॉ का इसमें कोई इंटरेक्शन या आप कह लें ट्रांसफर ऑफ जीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेमोफिलिया A and B always pass from alpha father to son, Charlie father to daughter, Charlie maternal grandfather to grandson and delta पैटर्नल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। अभी मैंने आपको बताया जो ए और बी है जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो ये ग्रैंड फादर से ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द ग्रैंडसन, और इसमें मैटरनल ग्रैंडफादर से टुवर्ड्स द ग्रैंडसन। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली मैटरनल ग्रैंडफादर टू द ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ हेमोफिलिक सन ऑलवेज रिसीव द स्मॉलेस्ट जीन फ्रॉम अल्फा अफेक्टेड फादर, बीटा नॉर्मल फादर, चार्ली नॉर्मल मदर एंड डेल्टा कैरियर मदर। अभी हमने ये पॉइंट किया है कि जो अफेक्टेड अगर रिसेसिव एलील से है सन, वो रिसीव करेगा कैरियर मदर से। राइट वन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ हीमोफिलिक मैन रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम इनडायरेक्टली फ्रॉम हिज अल्फा फादर्स फादर, बीटा मदर्स फादर, चार्ली ग्रैंड्स फादर फादर, डेल्टा ग्रैंड्स मदर फादर। और अभी हमने पॉइंट किया है कि मदर्स फादर दैट्स मीन जो मैटरनल ग्रैंड फादर है उससे रिसीव करेगा। सो राइट वन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सिंगल रिसेसिव एलील फॉर अ हीमोफिलिया एक्सप्रेस इटसेल्फ सक्सेसफुली इन द अल्फा हेमीजाइगस डॉटर, बीटा हेमीजाइगस सन, चार्ली होमोजाइगस सन एंड डेल्टा हेट्रोजाइगस सन। और हमने पहले बात की है कि मेल जो होता है, सन जो होता है, वो इस रेफरेंस से क्या है? हेमीजाइगस है। तो सिंगल एलील उसको रिक्वायर्ड है बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सो राइट वन इज द बीटा हेमीजाइगस सन। अल्फा है हेमीजाइगस डॉटर, डॉटर हेमीजाइगस नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है होमोजाइगस सन, होमोजाइगस सन नहीं बिकॉज उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं होते, और डिफरेंट ट्रेड के रेफरेंस से होमोजाइगस हो सकता है लेकिन वो सिंगल एलील के लिए होमोजाइगस नहीं है। डेल्टा है हेट्रोजाइगस सन। हेट्रोजाइगस सन भी नहीं है क्योंकि हेट्रोजाइगस होता है कि जब दोनों में हो और दोनों में डिफरेंट हो। यहां पर क्या है कि हाफ मीट में है
और अदर हाफ में वो है ही नहीं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमीजाइगस, इसलिए राइट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वीन विक्टोरियास हेमोफिलिक सन वाज प्रिंस, अल्फा प्रिंस निकोल्स, बीटा लियोपोल्ड शार्ली रपर्ट एंड डेल्टा चार्ल्स। और ये टेबल कंप्लीट गिवन है जिसमें राइट ऑप्शन बनती है बीटा लियोपोल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है नॉर्मल विजन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन ब्लैंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन सेल इन द रेटिना, अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4, डेल्टा 5। सो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन प्रोटीन है, तो राइट ऑप्शन इज द बीटा 3। क्वेश्चन नंबर 21 है द प्राइमरी कलर्स एसोसिएटेड विद नॉर्मल ट्राइक्रोमेटिक विजन्स आर, अल्फा ऑरेंज ग्रीन एंड ब्लू, बीटा रेड ग्रीन एंड येलो, चार्ली रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड डेल्टा रेड ग्रीन एंड पर्पल। और हमने ये बात पढ़ी है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस प्रोटीन्स हैं, रेड के लिए, ग्रीन के लिए एंड ब्लू के लिए। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22 है द जीन फॉर ब्लू ऑप्शन इज लोकेटेड ऑन, अल्फा एक्स क्रोमोसोम, बीटा ऑटोसोम 8, चार्ली ऑटोसोम 9 एंड डेल्टा ऑटोसोम 7। सो ब्लू ऑप्शन के लिए जो जीन है वो ऑटोसोम 7 पे होती है, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 है अ पर्सन लैकिंग रेड ऑप्शन इज कॉल्ड, अल्फा ट्राइक्रोमेट, बीटा डाइक्रोमेट, चार्ली मोनोक्रोमेट एंड डेल्टा एक्रोमेट। अब पॉइंट ये है कि रेड ऑप्शन प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब है ग्रीन और ब्लू के लिए है, और ऐसी कंडीशन जिसमें 2 ऑप्शन प्रोटीन हो और एक ना हो उसे हम कहते हैं वो डाइक्रोमेट है, और अगर 2 प्रोटीन ना हो एक हो तो हम कहते हैं वो क्या है, वो मोनोक्रोमेट है। और ट्राइक्रोमेट तीनों को हम कहते हैं, इन तीनों प्रोटीन एग्जिस्ट करेंगी, नॉर्मल कलर विजन है, और एक्रोमेट का मतलब है कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्यूटेरोनोपिया इज अ ब्लू ब्लाइंडनेस, बीटा ग्रीन ब्लाइंडनेस, चार्ली रेड ब्लाइंडनेस एंड डेल्टा कलर ब्लाइंडनेस। सो जो ड्यूटेरोनोपिया है वो ग्रीन ब्लाइंडनेस है, इसलिए ऑप्शन है बीटा। अगर होता ट्राइटेनोपिया तो आप कहते हैं अल्फा, और अगर होता प्रोटेनोपिया तो आप कहते हैं चार्ली, और इन सबको हम कहते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन 25 है द टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस which inherits equally in man and woman is called alpha blue blindness, beta red blindness, charlie green blindness and delta red and green blindness। अब वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑटोसोमल होंगे वो मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेंगे, एक्स लिंक ज्यादा मेल में और फर्दर एक्स लिंक रिसेसिव को हम कहते हैं कि वो ज्यादा मेल में होगी। अब यहां पॉइंट है कि जो इक्वली है तो इक्वली ऑटोसोमल है, और वो ब्लू ब्लाइंडनेस है बिकॉज ऑटोसोमल 7 पे होती है, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26 Darwin observed and collected thousands of specimens of diverse fauna and flora of alpha North America, beta South America, Charlie North England and delta South England. So right one is the beta South America. Question number 27 है with the progress in population genetics, Mendelism and Darwinism were reconciled and the genetic basis of alpha variation and natural selection were reconciled, beta variation and artificial selection were reconciled, चार्ली है वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वर कंफ्लिक्टेड, डेल्टा है वेरिएशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन वर कंफ्लिक्टेड। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वर रिकंसाइल्ड। दैट्स मीन इनकी हेल्प से जब हमने मेंडल के वर्क को और डार्विन के वर्क को स्टडी किया अगेन से और कंबाइनली किया तो उससे क्या हुआ, हमें वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या हुई, अंडरस्टैंड हुई। सो बीटा चार्ली ऑप्शन जो है वो डिफर कर रही है बिकॉज बीटा में एक वेरिएशन सेकंड है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो है विद द विल ऑफ द ह्यूमन बीइंग या साइंटिस्ट, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली और डेल्टा में कंफ्लिक्ट की बात है तो कंफ्लिक्ट नहीं हुई, अंडरस्टैंड हुई थी, क्लियर हुई थी, इसलिए राइट ऑप्शन है अल्फा। क्वेश्चन 28 है हार्डे-वेनबर्ग लॉ स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स एंड द जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन जीन पोल रिमेन कांस्टेंट ओवर द जनरेशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द एजेंट अदर देन अल्फा जेनेटिक ड्रिफ्ट, बीटा सिलेक्शन, चार्ली नॉन रैंडम मेटिंग एंड डेल्टा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सो अल्फा, बीटा और चार्ली में ये वो फैक्टर हैं जिनके मुताबिक जो पॉपुलेशन में जीन पूल है वो अफेक्ट होगी, लेकिन किससे अफेक्ट नहीं होगी, कौन कंसीडर नहीं कर रहा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम के मुताबिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अफेक्ट नहीं करेगी, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 है इन हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम 2pq stand for the frequency of alpha homozygous dominant individuals, beta heterozygous dominant individuals, charlie homozygous recessive individuals and delta dominant alleles। अब इसमें जो ओवरऑल पॉइंट है अगर हम देखें, जो फॉर्मूला था वो है p plus q is equal to 1। अब इसमें जो p है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को, while जो q है दिस रिप्रेजेंट द
रिसेसिव अलील फ्रीक्वेंसी, यानी ये सेपरेट अलील के लिए है, लेकिन जब इसी का आप होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बनेगा प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें जो पी स्क्वायर है इट्स अ होमोजाइगस डोमिनेंट, वाइल जो 2pq है इट्स अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और जो q स्क्वायर है दिस रिप्रेजेंट द होमोजाइगस रिसेसिव। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 2pq क्या है, तो क्या होगा, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉलोइंग कॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप टू डिफर ग्रेटली फ्रॉम दोज प्रेडिक्टेड बाय हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सेप्ट अल्फा नॉन रैंडम मेटिंग, बीटा रैंडम मेटिंग, चार्ली सिलेक्शन एंड डेल्टा जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जीन पूल में फ्रीक्वेंसी को, एक्सेप्ट यानी जो कौन सा नहीं करता, सो राइट वन इज द बीटा। अल्फा, चार्ली और डेल्टा ये अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन रैंडम मेटिंग अफेक्ट नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 31 है, सम इंडिविजुअल्स लीव बिहाइंड मोर प्रोजेनी देन अदर एंड द रेट एट विच दे डू सो इज अफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कॉल्ड अल्फा रैंडम मेटिंग, बीटा माइग्रेशन, चार्ली नॉन रैंडम मेटिंग एंड डेल्टा सिलेक्शन। ओवर प्रोडक्शन और इसमें स्ट्रगल होना ये रिलेट करता है किसके साथ, विद द सिलेक्शन, इसलिए राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। रैंडम मेटिंग का मतलब है जो मेटिंग है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन और बाउंड्री नहीं होगी, बीटा है माइग्रेशन दैट्स मीन मूव कर जाना, और चार्ली है नॉन रैंडम मेटिंग दैट्स मीन कोई स्पेसिफिक मेटिंग नहीं होगी। क्वेश्चन 32 है, ब्लैंक बिलीव इन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ, अल्फा डार्विन, बीटा लेमार्क, चार्ली मेंडल एंड डेल्टा अरिस्टोटल। सो जो डार्विन था उसका कंसेप्ट ये था कि जो लाइफ की एवोल्यूशन है वो जस्ट लाइक द ट्री है, एक सिंगल ब्रांच से, स्टेम से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं और एक डेंस नेटवर्क बन रहा है। तो उसने कहा लाइफ की डाइवर्सिटी जो है वो भी ऐसे ही है, ये एक सिंगल जो है लाइफ से इवॉल्व हुई है, सो आंसर इज द अल्फा डार्विन। लेमार्क का जो बिलीव था वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक था, जो मेंडल है उसका वर्क रिगार्डिंग द जेनेटिक्स था, और एस्ट्रोल ने बेसिकली बिलीव था ऑन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिस मे अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन, अल्फा इमिग्रेशन, बीटा एमिग्रेशन, चार्ली म्यूटेशन एंड डेल्टा जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो स्मॉल पॉपुलेशन में जो सिग्निफिकेंस है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है ये इसमें डिफरेंस नहीं है स्मॉल या फिर लार्ज पॉपुलेशन का, वाइल म्यूटेशन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज है लेकिन वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, और उसमें भी फर्दर हम देखें उसका डिफरेंस नहीं है स्मॉल और लार्ज के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ अल्फा मेंडलियन जेनेटिक्स, बीटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, चार्ली बायोटेक्नोलॉजी एंड डेल्टा मोलेकुलर बायोलॉजी। सो राइट वन इज द बीटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन उसको एक्सेप्ट किया, सो राइट वन इज बीटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अल्फा है ईच gamete receive one allele, beta each gamete receive one allele of each trait, चार्ली each gamete retain two alleles, और डेल्टा है each gamete retain two alleles of each trait। अब यहां पॉइंट ये है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो अगर हम देखें तो दिस वन इज द जीन जो कि एक ट्रेट के लिए है, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये क्या होंगी, इस तरह सेपरेट होंगी कि हर एक गमीट में इनमें से एक अलील आएगी। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो अल्फा ऑप्शन है ईच गमीट रिसीव वन अलील, तो हर एक गमीट एक अलील रिसीव कर रहा है, ये पॉइंट गिवन है, जबकि पॉइंट क्या है कि इस तरह सेग्रीगेट होंगी कि हाफ गमीट में एक अलील और बाकी हाफ में क्या हो दूसरी अलील होगी, यानी पॉइंट रिलेट कर रहा है। बीटा ऑप्शन है ईच गमीट रिसीव वन अलील ऑफ ईच ट्रेट। अब ये अलील और ट्रेट रिलेट कर रही है, जबकि अल्फा ऑप्शन में अलील की बात तो है लेकिन अलील कौन सी, डिफरेंट ट्रेट की भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये राउंड की और ये टॉल हाइट की, तो वो रिसीव कर रही है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं। बीटा देखें ईच गमीट रिसीव वन अलील ऑफ ईच ट्रेट, वो बात हमने रिलेट कर रही है, इसलिए राइट वन इज द बीटा। चार्ली है ईच गमीट रिटेन टू अलील्स, अब टू अलील्स किसकी, कौन से ट्रेट की, यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में स्पेसिफाई है कि एक ट्रेट की जो दो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट होंगी इस तरह से कि हर एक गमीट में उनमें से एक अलील जाएगी। डेल्टा है ईच गमीट रिटेन टू अलील्स ऑफ ईच ट्रेट, ये भी नहीं है बिकॉज हर एक गमीट में एक ट्रेट की एक अलील आएगी,
सो राइट जो ऑप्शन बनती है वो क्या है, बीटा, ईच गमीट रिसीव वन अलील ऑफ ईच ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लैंक इन्वॉल्व्स सिंगल जीन वेयरएज ब्लैंक इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन। अल्फा सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बीटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन, चार्ली एपिस्टेसिस, प्लियोट्रोपी, और डेल्टा है वीट कर्नल कलर टंग रोलिंग इन ह्यूमन। अब पॉइंट ये है कि इसमें कौन सी इन्वॉल्व कर रही है वन जीन और किसमें क्या है, मैनी जीन है। सो सेग्रीगेशन में एक जीन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंट जीन्स के बारे में। सो राइट वन इज द अल्फा सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बीटा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। ये सीक्वेंस गलत है क्योंकि पहले बात कर रहे हैं वन जीन, तो वन जीन है सेग्रीगेशन और मैनी जीन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है एपिस्टेसिस एंड प्लियोट्रोपी। एपिस्टेसिस में टू डिफरेंट जीन है, मल्टीपल की बात नहीं है, लेकिन एक जीन की डिपेंडेंस सेकंड के ऊपर है, वाइल जो प्लियोट्रोपी है उसमें जीन एक है और उसका अफेक्ट मोर देन वन ट्रेट के ऊपर है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। डेल्टा है वीट कर्नल कलर, ये मल्टीपल जीन यानी आप कह सकते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट है। और डेल्टा में देखें जो सेकंड पॉइंट है टंग रोलिंग इन ह्यूमन, उसमें क्या होता है, सिंगल जीन होती है। सो स्टेटमेंट में पहले फर्स्ट की बात है और बाद में ज्यादा जीन की बात, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टर्म जीन्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अल्फा जी जे मेंडल, बीटा टी एच मॉर्गन, चार्ली जॉनसन एंड डेल्टा लैंडस्टेयर। सो फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय द चार्ली, वाइल जो जी जे मेंडल है उसने फर्स्ट टाइम एलिमेंटन का वर्ड यूज किया था, टी एच मॉर्गन ने डिस्क्राइब किया था सेक्स क्रोमोसोम को, वाइल जो लैंडस्टेयर है उसने जेनेटिक बेसिस बताई थी किसी इसकी ब्लड ग्रुप की। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन P1 ऑफ टेस्ट क्रॉस वन पेरेंट विल ऑलवेज बी अल्फा अ होमोजाइगस डोमिनेंट, बीटा होमोजाइगस रिसेसिव, चार्ली हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड डेल्टा हेटेरोजाइगस रिसेसिव। तो टेस्ट क्रॉस में जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप हमें पता नहीं है, बिकॉज इसकी जीनोटाइप हमने फाइंड आउट करनी है। सो सेकंड की नोन है और वो हमेशा वही होगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है उसमें वेरिएशन के चांसेस हैं कि वो हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन ये हमेशा फिक्स होगी। और ये कौन सी होगी, ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी। सो हम देखते हैं ऑप्शन में, तो बीटा होमोजाइगस रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 39 है, टेस्ट क्रॉस इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ अल्फा अ फेनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट इंडिविजुअल, बीटा फेनोटाइप ऑफ अ रिसेसिव इंडिविजुअल, चार्ली genotype of a phenotypically recessive individual and delta genotype of a phenotypically dominant individual। अभी मैंने आपको बताया है कि जो टेस्ट क्रॉस है वो किसके लिए है, हम जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए करते हैं फॉर अ पर्सन जिसमें क्या है, डोमिनेंट फेनोटाइप है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा जीनोटाइप ऑफ अ फेनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीन लिंकेज मींस अल्फा लिंकेज ऑफ अ जीन विद मेल, बीटा लिंकेज ऑफ अ जीन विद फीमेल, चार्ली लिंकेज ऑफ अ जीन विद पर्टिकुलर जेंडर, डेल्टा लिंकेज ऑफ अ जीन विद अ पर्टिकुलर जीन। सो व्हाट इज अ जीन लिंकेज, एक क्रोमोसोम पे मैनी जीन एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से एक जीन जो है वो सेकंड से, सेकंड थर्ड से, इस तरह से जीन्स आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। सो इस रेफरेंस से अल्फा बीटा चार्ली करेक्ट नहीं बनते। डेल्टा इज राइट, जीन लिंकेज बेसिकली क्या है, जीन्स का आपस में अटैच होना है, वाइल जो जेंडर के साथ लिंक्ड है उनको हम सेक्स लिंक कहते हैं और उसमें एक्स लिंक और वाई लिंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिकल सेल एनीमिया, leukemia and albinism make a linkage group on alpha sex chromosome, beta autosome, चार्ली x chromosome and delta y chromosome। अब ये तीनों लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर और वो ऑटोसोमल होता है। सो राइट वन इज द बीटा ऑटोसोम। क्वेश्चन नंबर 42 है, albinism is a part of human linkage group number alpha 23, beta 11, चार्ली 7, delta 22। so it's a linkage group of 11, so right one is the beta। 23 के ऊपर अदर का है, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस का और हीमोफीलिया का एंड गाउट का। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्ट्रेंथ ऑफ जीन लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट अल्फा डिस्टेंस बिटवीन द जीन लोकी, बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चार्ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डेल्टा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग पेरेंटल ट्रेट्स। अल्फा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है और डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द जीन के ऊपर, यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा, डिस्टेंस कम है तो चांसेस कम है। बीटा ऑप्शन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बात वही है कि ये रिलेट कर रहा है विद द रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अल्फा और बीटा इनवर्स रिलेशन है, तो चार्ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डेल्टा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पेरेंटल ट्रेट्स। अब जितना डिस्टेंस कम होगा उतने पेरेंटल ट्रेट्स में रहने के चांसेस ज्यादा होंगे और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन लिंकेज कम होगा
पेरेंटल फिनोटाइप में रहने के, नहीं दैट्स मीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी हमने बात की, मैंने बताया भी आपको कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन लिंकेज कम होगा, दैट्स मीन ये बन गया इनवर्स रिलेशन, इसलिए डेल्टा राइट है बिकॉज पूछा हुआ है, जो इनवर्स नहीं आपने वो बताना है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट डज नॉट एग्जिबिट सेक्स लिंकेज? अल्फा प्रोटेनोपिया, बीटा ट्राइटेनोपिया, चार्ली ड्यूटेरोनोपिया और डेल्टा हिमोफिलिया ए। अब इसमें जो ट्राइटेनोपिया है वो ब्लू डाइक्रोमेटिक है और ब्लू कलर की जो जीन है ऑप्शन के लिए वो 7 पर होती है, यानी ऑटोसोमल पे होती है, इसलिए वो सेक्स लिंकेज नहीं है। वाइल अल्फा, चार्ली और डेल्टा वो क्या है? सेक्स लिंकेज है। क्वेश्चन नंबर 45 है अ डाइक्रोमेट लैक्स अल्फा 1 ऑप्शन, बीटा 2 ऑप्शन, चार्ली 3 ऑप्शन, डेल्टा 4 ऑप्शन। डाइक्रोमेट में 2 कलर परसीव हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब है उसमें एक ऑप्शन प्रोटीन जो है वो क्या करेगी? लैक करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 46 है अ सिंगल रिसेसिव एलील is enough to express itself phenotypically in alpha homozygous individual, beta heterozygous individuals, Charlie homozygous individuals and delta dominant individuals। सिंगल एलील, ये पॉइंट रिपीट हो चुका बहुत दफा, मैंने एक्सप्लेन किया इसको, वो क्या होगा? हेमीजाइगस इंडिविजुअल में होगी चार्ली में, मेल जो है वो क्या है? एक्स लिंक के रेफरेंस से और वाई लिंक के रेफरेंस हेमीजाइगस है, तो उसके लिए सिर्फ क्या होगा? एक एलील ही रिक्वायर्ड होगी। सो होमोजाइगस अगर हम देखें इंडिविजुअल्स में तो उसमें 2 एलील्स रिक्वायर्ड होती हैं, एंड विद इन द बीटा हेटरोजाइगस उसमें एक एलील एक्सप्रेस हो रही है लेकिन एलील 2 है, उसमें एलील एक नहीं है। जस्ट लाइक दिस हम कहते हैं कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब इसमें एक्सप्रेस एक हो रही है लेकिन एलील एग्जिस्ट जो है वो कर रही है 2, जबकि हेमिजाइगस में एलील एक ही होती है और वही एक्सप्रेस हो रही होती है। और डेल्टा है डोमिनेंट इंडिविजुअल। डोमिनेंट इंडिविजुअल में अगर हम देखें तो बात वही पॉइंट है कि एलील की एग्जिस्टेंस 1 या 2 हो सकती है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है रिडक्शन इन फैक्टर नंबर 11 रिजल्ट्स इन अल्फा हिमोफिलिया ए, बीटा हिमोफिलिया बी, चार्ली सेक्स लिंक्ड हिमोफिलिया एंड डेल्टा ऑटोसोमल हिमोफिलिया। अब 11 की जो जीन है वो एग्जिस्ट करती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर, इसलिए ये होगी डेल्टा ऑटोसोमल हिमोफिलिया। अगर 8 की बात करते तो हम कहते हैं वो हिमोफिलिया ए है, अगर 9 की बात करते तो हिमोफिलिया बी होती, और दोनों क्या है? एक्स लिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 48 है पिक अप द अफेक्टेड मेल फ्रॉम द फॉलोइंग अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेडिग्री है जेनेटिक डिजीज की ट्रांसफर की, उसमें हम इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्मल मेल होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड फीमेल। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आपने बताना है अफेक्टेड मेल के बारे में, तो ऑब्वियसली वो आंसर क्या होगा? फिर बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय अल्फा मियोसिस, बीटा क्रॉसिंग ओवर, चार्ली माइटोसिस एंड डेल्टा गैमेटोजेनेसिस। सो लिंक्ड जीन है, इनकी सेपरेशन के चांसेस कैसे होते हैं? विद हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी अगर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, सो एक क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करने वाली जो जीन है उनकी सेपरेशन डिपेंड करती है क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। सो राइट वन इज द बीटा। The last question is mode of inheritance of human traits can be traced through alpha experimental mating, beta pedigree, Charlie inbreeding and delta outbreeding। In case of human being जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है और ना ही इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग से हम कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ही होगा फिर, इसलिए अल्फा, चार्ली और डेल्टा करेक्ट नहीं है। सो जिन पेशेंट्स को डिजीज होती है हम उनके इंसेस्टर ऑफ फैमिली को स्टडी करते हैं। सो राइट वन इज द बीटा पेडिग्री। सो विद दिस क्वेश्चन आज का टेस्ट हमारा एंड होता है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप इनको मेमोराइज रखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।